क्लास 7 बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अभी तक 6 क्लासेस में हमने बेसिक में समझा कि ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं और कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं छोटी छोटी इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलना। अब हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक स्टडी करने की कोशिश करते हैं, टेंस से शुरू करते हैं। वैसे इससे पहले हमें और सिंपल सेंटेंसेस और बेसिक सेंटेंसेस पता होने चाहिए, हम लोग जान सकते थे, पर मैं टेंस से शुरू कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे हम लोग और सिंपल सेंटेंसेस भी देखेंगे जहाँ पर हूँ का हम लोग एम में ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन जब मैं बोलूँ मैं पढ़ता हूँ तो आई एम स्टडी की जगह हम बोलेंगे आई स्टडी, बिकॉज जो हूँ होता है वो पढ़ना या पढ़ता के साथ मिल जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और पढ़ता हूँ पूरा का ट्रांसलेशन स्टडी हो जाएगा। तो इससे पहले कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं, पर हम लोग टेंस से शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग उनको भी देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर वर्ब हो तो उसके संग हूँ जिसका मतलब एम होता है जिसका मतलब इज़ होता है जिसका मतलब आर होता है। ये सब हम लोग नहीं लिखते हैं स्पेसिफिकली, मतलब अलग से नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं, साथ में ही वर्ब के साथ ही इनको मान लेते हैं इन्हीं के अंदर हैं और आगे बढ़ते हैं। तो टेंस में हमारे पास 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं जिसे हमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसी तरह सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अर्थ होता है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, पर ये जनरली ग्रामर में हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अभी हम लोग बस ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा काम जो होता है, कल भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय हो रहा है। अगर उसी समय हो रहा है तो हम लोग आई लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, पर मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, पर मैं पढ़ता हूँ, कल भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ, कल भी पढ़ूंगा। तो एक जनरल होता है जो हर समय होता है। ठीक है, इसी समय मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा आई एम स्पीकिंग। ठीक है, अगर मैं इसी समय पढ़ रहा होता तो हम लोग यहाँ पर लगाते आई एम स्टडिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग जनरली वहाँ यूज़ करते हैं जो काम हमेशा होता है। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, पर मैं अभी नहीं खा रहा हूँ जस्ट, पर मैं खाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इंडेफिनिट में हम लोग ऐसे समझ के आगे बढ़ते हैं। पर एक ग्रामर का पार्ट है, कहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अभी हम लोग थोड़ा ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका V1 या V5 फॉर्म आता है। तो हमने देखा इसमें तातेती आता है, लेकिन सिर्फ तातेती नहीं, तातेती के संग ते भी आ सकता है और साथ में हूँ, है, हो, हैं, ये सब भी आना चाहिए। क्योंकि एक सेंटेंस में तातेती आता है लेकिन था आता है। जैसे मैं बचपन में पढ़ता था, या फिर मैं बचपन में खेलता था, या बहुत खेलता था। ठीक है, तो वहाँ भी ता आ रहा है लेकिन था, पास्ट टेंस आ गया। तो सिर्फ ता नहीं आना चाहिए, ता के संग है भी आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, तो ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है या ती है। ये सब अगर क्रिया के अंत में, क्रिया में जनरली ना हम लोग लाते हैं। जैसे कम, आना, गो, जाना, ईट, ईट खाना, प्ले खेलना, तो सब में ना आया। लेकिन जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो ना का ता हो जाता है। जैसे प्ले मतलब खेलना, पर मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेला था, तो ना में आ गया, ता आ गया। ठीक है, तो जब भी क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है या ती है, ये सब आता है, तो हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसमें V1 या V5 आता है, हमने देखा, और ये भी हमने देखा इंपॉर्टेंट है, किसके संग V1 आता है, किसके संग V5 आता है। प्लूरल नंबर को हम लोग प्लूरल नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि नाउन में ही नंबर होता है, जेंडर होता है। तो प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर नाउन के लिए, या प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन आप कह सकते हैं। कुछ बेसिक हम लोग हिंदी इंग्लिश बनाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, तो ताहूँ आया, तो आई स्टडी, पहला लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप। ये तो आई तो हमेशा ही कैपिटल होता है, पर जैसे शी में पहला लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप, इसका आप ध्यान रखिएगा। बीच में आप प्रॉपर नाउन को कैपिटल कर सकते हैं, और भी कुछ होते हैं, पर बेसिक कभी आप आगे बढ़िएगा, पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मार्क। वह गाती है, तो ती है, शी सिंग्स, V5 आता है शी के साथ। हम खेलते हैं, ते हैं, वी प्ले। पक्षी उड़ते हैं, ते हैं, तो पक्षी बर्ड्स। ठीक है, अब पक्षी उड़ता है तो सिर्फ बर्ड आता, पक्षी उड़ते हैं तो हिंदी में यहाँ से देखेंगे ते आया, मतलब ये पक्षी आपका प्लूरल है। तो बर्ड्स फ्लाई, या द भी हम लोग लगा सकते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, प्लूरल है तो V1। बच्चे जाते हैं, तो बच्चा जाता है, तो चाइल्ड, बच्चे तो चिल्ड्रन, तो द मैंने लगा दिया खुद से, द चिल्ड्रन गो। ठीक है, तो प्लूरल के संग V1।
कांच टूटता है, ता है, ठीक है, तो यह सिंगुलर हो गया, द ग्लास ब्रेक्स, V5 आ जाएगा। बच्ची खाती है, तो देखिए बच्चा हो या बच्ची हो, चाइल्ड ही आएगा, द चाइल्ड ईट्स, और सिंगुलर है तो V5। वे लोग जानते हैं, तो यहाँ पर लोग की जगह पीपल नहीं, आप दे यूज़ कर सकते हैं, वे सब, वे लोग या वे, इनका अर्थ दे ही हो जाएगा। तो जानते हैं तो दे नो। मेरे दोस्त लिखते हैं, तो मेरे दोस्त लिखते हैं तो प्लूरल है ये, तो माई फ्रेंड्स हो जाएगा, और राइट। तुम दोनों खरीदते हो, या मैंने किताबें जोड़ दिया, तुम दोनों किताबें खरीदते हो, तो यहाँ पर तुम दोनों में आपका यू आ जाएगा, और दो की बात हो रही है तो बोथ है ना, क्योंकि यू मतलब सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, क्योंकि प्लूरल में 2 हैं, 10 हैं, 15 है, कितने हैं पता नहीं, पर यू ही यूज़ होगा, पर पर्टिकुलर यहाँ पर 2 हैं, तो मैंने बोथ यहाँ पर यूज़ कर दिया है, यू बोथ बाय बुक्स। थोड़ा अच्छे से हम लोग बाय लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वह भूलता है, ठीक है, तो भूलना होता है फॉरगेट, और ता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह भूलता है तो V5 आ जाएगा ही के साथ, ही फॉरगेट्स। मैं पानी पीता हूँ, जैसे मैं पीता हूँ तो आई ड्रिंक, और पानी पीता हूँ तो आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, आई आपका V1 ले लेगा। अब देखिए सेंटेंसेस आपके वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, एक एजर्टिव होता है, उसके बाद इम्पेरेटिव होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, तो बेसिकली 4 टाइप्स के सेंटेंसेस या काइंड्स के सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं। एसर्टिव में आपके 2 टाइप आते हैं, एफर्मेटिव और निगेटिव, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अभी बेसिकली 3 तरह के पढ़ रहे हैं, वैसे 2 ही तरह है, एजर्टिव और इंट्रोगेटिव, क्योंकि एजर्टिव में ही आपका एफर्मेटिव और निगेटिव आता है, पर यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब जिसमें नॉट, नेवर ये नहीं आता है, और जिसमें नो, नॉट, नेवर ये सब आता है उसको निगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव हमें पता है क्वेश्चंस होते हैं। एफर्मेटिव का सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट, जैसे शुरू में आप देख सकते हैं आई आता है, शी आता है, ही आता है, मेरे दोस्त आते हैं, तुम दोनों, वह, ये सब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद एसवीओ सिंटेक्स होता है इंग्लिश में, तो वर्ब आता है। अब वर्ब आ सकता है V1 V5, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट, देखिए इनडेफिनिट मतलब कोई पर्टिकुलर समय नहीं पता है, कल भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा, जैसे मैं खाता था, कल भी, आज भी, कल भी, है ना, तो इसीलिए इनडेफिनिट होता है, ठीक है। अगर उसी समय हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस वो हम लोग आगे देखेंगे। जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि टेंस आपका टाइम बताता है, कौन कौन काम कब हो रहा है, कब होगा या हो चुका था, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, और आपके ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं वर्ब के बाद। उसके बाद निगेटिव में आपका क्या होता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नॉट नहीं लगता है, इसमें आपका डज नॉट या डू नॉट लगता है, और साथ में V1 आता है, ठीक है। V5 नहीं आता है, हमेशा अगर डू या डज लग जाएगा तो चाहे ही और शी हो तब भी V1 आएगा, V5 नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक होती है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क। तो डू डज के संग हमेशा V1 आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इंट्रोगेटिव में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, एफर्मेटिव निगेटिव में फुल स्टॉप आता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के संग डू आते हैं, ये सब एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसी प्रकार ही, शी, सिंगुलर नंबर के संग डज आता है, ठीक है। पर अगर डज आ गया तो फिर V1 आएगा, फिर V5 नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ एफर्मेटिव, तो आई स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट स्टडी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद डू, फिर नॉट, डू या डस में से कोई एक लगेगा, तो आई डू नॉट स्टडी। क्या मैं पढ़ता हूँ, तो डू पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट डू आई, फिर आपका वर्ब आएगा, डू आ गया तो V1 ही आएगा। वैसे यहाँ V1 था, हर जगह V1 रहेगा, डू आई स्टडी। पर यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वह गाती है, शी सिंग्स, तो शी के संग V5 आता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूँ वह नहीं गाती है तो शी के संग डज आता है, कोई दिक्कत नहीं, शी डज नॉट, V5 नहीं आएगा। यहाँ V5 आया था, पर डज अगर आ गया तो V5 नहीं आएगा, तो शी डज नॉट सिंग। क्या वह गाती है, डज शी सिंग। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या है कि डज है, तो आपका V1 आएगा, V5 नहीं आएगा। अगर डज नहीं होता तब आपका सिंग्स आता है, शी सिंग्स। तो इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं शुरुआत में, आप ध्यान रखिएगा। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू के संग डू आता है, यू डू नॉट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। अगला है वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं। तो यहाँ पर लोग में आप पीपल नहीं लिखिएगा, ठीक है, यू ही काम कर लेगा, वे लोग, वे सब, ठीक है, दे ही काम कर जाएगा, वे लोग, वे सब या वे के लिए, तो दे रन। वे लोग नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन। क्या वे लोग दौड़ते हैं, डू दे रन। मेरा दोस्त आता है, तो माई फ्रेंड, और देखिए माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट लेंगे, सिर्फ फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड, और आना को कम बोलते हैं तो V5 हो जाएगा, तो माई फ्रेंड कम्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका V5 है,
लेकिन एक बार डज लग जाएगा तो V1 आएगा। मेरा दोस्त नहीं आता है, माई फ्रेंड डज नॉट कम। क्या मेरा दोस्त आता है, डज माई फ्रेंड कम? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आप लोग पढ़ाते हैं, तो देखिए आप लोग, ठीक है, आप और तुम दोनों के लिए इंग्लिश में यू ही आता है। ठीक है, तो आप लोग में यू ही रखिएगा। ठीक है, और पढ़ाते हैं तो टीच, पढ़ाना, तो आप लोग पढ़ाते हैं यू टीच। आप लोग नहीं पढ़ाते हैं तो यहाँ डू लग जाएगा यू के संग, यू डू नॉट टीच। क्या आप लोग पढ़ाते हैं, डू यू टीच? मेरे भाई हंसते हैं, ये प्लूरल है, आपका प्लूरल नंबर है। माई ब्रदर्स लाफ, हंसना का लाफ और मुस्कुराना का होता है आपका स्माइल, तो माई ब्रदर्स लाफ प्लूरल, तो V1 आ जाएगा। मेरे भाई नहीं हंसते हैं, माई ब्रदर्स डू नॉट लाफ। क्या मेरे भाई हंसते हैं, डू माई ब्रदर्स लाफ। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्लास नंबर 8 है, तो ये 2 क्वेश्चन इसको आप देखिएगा। अभी हम लोग इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक है, कुछ छोटे क्वेश्चन बताए, कुछ मैंने थोड़े से आगे बढ़े, आगे हम लोग और थोड़े बड़े और इम्पॉर्टेंट शब्द जो पहले हम लोग देखे थे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, और आफ्टरनून, कंसंट्रेशन, डिलीजेंट, ठीक है, बोथ मतलब दोनों, ऑल्सो मतलब भी, है ना, ये सब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग कंबाइन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम मतलब से होता है, टू मतलब किसी की तरफ हम लोग कह सकते हैं, गो टू स्कूल वैसा। तो ये सब चीज़ें जब मिला के हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है शुरुआत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों आपके होमवर्क एक बार कोशिश करिएगा, झूठ सच इन सबको भी हिंदी में हम लोग देखेंगे। तो क्लास नंबर 8 हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 7 पूरा किया और हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस अपना शुरू किया है। अगली वीडियो में क्लास नंबर 8 हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।